हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 4 अगस्त से पारा शिक्षक करेंगे विधानसभा का घेराव। रसोइयां रहेंगी सामूहिक अवकाश पर। राज्य के सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक और स्कूलों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली रसोइया आगामी दिनों में विधानसभा के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा और झारखंड विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ ने आंदोलन का ऐलान किया है। संघ के प्रतिनिधि विनोद तिवारी ने बताया कि पारा शिक्षक की मुख्य मांगे में शामिल है समान कार्य के लिए समान वेतन, बर्खास्त किए गए 2000 पारा शिक्षक की सेवा बहाली, अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करना, सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 65 वर्ष तक बढ़ाना। रांची के शाहजानंद चौक के पास मार्केट कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, कई दुकान जले। राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू रोड स्थित शाहजानंद चौक के पास कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। इसमें कई दुकानें जल गई। दुकानों को लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने शाहजानंद चौक के आसपास के मोहल्लों की बिजली काट दी है ताकि किसी तरह की अन्य घटनाएं न हो। आग लगने की यह घटना रविवार सुबह की है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई दुकानें उसकी चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस में मौके पर मौजूद है। इधर घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन दुकानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आग लगने की घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शनिवार को दुकानदार अपने अपने दुकान बंद करके घर चले गए थे। इसी दौरान रविवार की सुबह एक दुकान में आग लग गई और धीरे धीरे आग कमर्शियल बिल्डिंग में स्थित कई दुकानों में फैल गई। इस आग लगने की घटना में कितने का नुकसान हुआ है, इसके आकलन के बाद ही पता चल पाएगा। 22 अगस्त से रांची में अग्निवीर भर्ती रैली, झारखंड के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। झारखंड के युवाओं के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का सुनहरा अवसर आ रहा। सेना भर्ती कार्यालय रांची द्वारा आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली 2025-26 का आयोजन 22 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक खेलगांव स्टेडियम रांची में किया जाएगा। यह रैली झारखंड के मूल निवासी युवाओं के लिए आयोजित की जा रही। भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना अनिवार्य था। जिस उम्मीदवारों ने परीक्षा पास कर ली है उनके एडमिट कार्ड भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर माध्यम से उनके पंजीकृत खाते पर उपलब्ध करा दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त एडमिट कार्ड पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी भेजे गए हैं। भर्ती रैली में भाग लेने के लिए ऑनलाइन जनरेट रंगीन एडमिट कार्ड अनिवार्य है। बिना एडमिट कार्ड किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। रैली स्थल पर प्रत्येक अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड में लिखे दिन और समय के अनुसार पहुंचना होगा। इसके साथ उन्हें ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सहित सभी मूल दस्तावेजों के साथ लाने होंगे। यदि किसी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई परेशानी हो रही हो तो वे सेना भर्ती कार्यालय, मेन रोड, ओवरब्रिज, रांची में प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सेना भर्ती निदेशक कर्नल विकास भोला ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे किसी भी दलाल, एजेंट का फर्जी व्यक्ति के बहकावे में न आए। भर्ती में सिर्फ योग्यता और फिटनेस के आधार पर ही चयन किया जाएगा। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे तैयारी के साथ भर्ती में भाग ले और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि यह सेना में सेवा का एक स्वर्णिम अवसर है। अभ्यर्थी केवल अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखें। टला बड़ा ट्रेन हादसा, नक्सलियों ने रेल लाइन को विस्फोट कर पहुंचाया नुकसान, सर्च ऑपरेशन जारी। नक्सलियों ने 24 घंटे के भारत बंद का आह्वान किया है जो शनिवार से शुरू हो गया है। इसी दौरान शनिवार देर रात नक्सलियों ने उड़ीसा के रॉक्सी और रेंगडा स्टेशन के बीच रेल की पटरी को विस्फोट से उड़ाने का प्रयास किया गया, जिससे रेल खंड पर आवागमन बाधित हो गया। इस कार्रवाई से ऐसा प्रतीत होता है कि नक्सलियों का मकसद सरकार और आम जनता के बीच भय और अस्थिरता फैलाना है। घटना देर रात 12 बजे के बाद हुई, जब नक्सलियों ने पूर्व नियोजित ढंग से पटरी को विस्फोट से उड़ाने की कोशिश की। विस्फोट की तीव्रता इतनी कम थी कि
रेल पटरी को विशेष नुकसान नहीं पहुंचा है, सिर्फ सीमेंट पर स्लीपर क्षतिग्रस्त हुआ है। नक्सलियों ने रेल लाइन पर बैनर भी लगवाया। वहीं घटना के तुरंत बाद रेलवे विभाग और स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। भाकपा माओवादी संगठन ने झारखंड, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के भारत बंद का आह्वान किया, जो बीती रात 12 बजे से प्रभावी है। बंद के समर्थन में नक्सलियों ने पर्चे और पोस्टर छोड़े हैं। पोस्टरों में नक्सलियों ने पुलिसिया दमन के खिलाफ जन विरोधी की अपील की है। इस घटना के बाद झारखंड और उड़ीसा की सीमा पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। 3 करोड़ का फ्रॉड करने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार। टेलीग्राम ऐप के इस्तेमाल से करता था ठगी। झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच से करीब 2 करोड़ 99 लाख रुपए की ठगी करने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी दिनेश कुमार झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा साइबर अपराधियों के द्वारा किए गए बड़ी ठगी के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही। इसी कड़ी में सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा जमशेदपुर में छापेमारी कर दिनेश कुमार नामक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा प्रेस रिलीज कर दी गई जानकारी के अनुसार सीआईडी के साइबर क्राइम थाने में कांड संख्या 88/2025 दर्ज किया गया था। दर्ज कांड में वादी के द्वारा यह बताया गया कि टेलीग्राम ऐप पर संचालित ग्लोबल इंडिया साइट्स के लिंक को क्लिक करने पर शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज में एक ऑनलाइन खाता खोलकर मेटल ट्रेडिंग के ऊंचे रिटर्न के झूठे वादों का लालच देते हुए निवेश के लिए विभिन्न बैंक खातों में कुल 2 करोड़ 99 लाख रुपए का साइबर अपराधियों के द्वारा अवैध हस्तांतरण करते हुए ठगी कर लिया गया था। जब सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा कांड का अनुसंधान शुरू किया गया, तब जमशेदपुर पुलिस की सहायता से दिनेश कुमार नाम के साइबर ठाकुर गिरफ्तार किया गया। सतगावा पथ पर गैस टैंकर की चपेट में आई 4 महिलाएं, एक की मौके पर मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सतगावा पथ पर एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब चारों महिलाएं धान रोपने के लिए खेत की ओर जा रही थी, तभी पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित गैस टैंकर ने उन्हें कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में मलहत गांव निवासी 45 वर्षीय बसमतिया देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत गांवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने सतगावा पथ को जाम कर आक्रोश प्रकट किया। सूचना मिलते ही गांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को शांत कराया। वहीं मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और गैस टैंकर को जब्त कर लिया गया। चालक मौके से फरार हो गया। झारखंड में हर साल 300 आदिवासी विद्यार्थियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाएगी सरकार, खाका हो रहा तैयार। झारखंड की हेमंत सरकार हर साल 300 होनहार आदिवासी छात्र छात्राओं को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मेधावी आदिवासी विद्यार्थियों को चयनित कर नीट और जेईई की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। एजेंसी के चयन के लिए 13 अगस्त तक टेंडर प्रक्रिया को फाइनल करने की दिशा में काम चल रहा है। इसके बाद परीक्षा के जरिए चयनित मेधावी छात्र छात्राओं को कोचिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि ट्राइबल स्टूडेंट के लिए अलग अलग बैच बनाकर कोचिंग दी जाएगी। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 2 साल तक कोचिंग कराई जाएगी। इनमें 75 छात्र छात्राओं का बैच जेईई के लिए होगा, जबकि 75 का बैच नीट के लिए। इसी तरह 12वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को 1 साल की कोचिंग दी जाएगी। इस बैच के लिए 75 विद्यार्थी जेईई और 75 विद्यार्थी नीट की तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए रांची में भवन निर्माण प्रस्तावित है। भवन निर्माण होने तक रांची के हिंद पीढ़ी में मौजूद कल्याण विभाग के भवन में कोचिंग दी जाएगी। इन्हीं भवन में चयनित स्टूडेंट के लिए खाने और रहने की व्यवस्था होगी। पहली बार होनहार और गरीब आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए इस तरह की योजना शुरू की जा रही। एजेंसी के चयन के बाद मेरिट के आधार पर विद्यार्थी का चयन होगा। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी। रांची स्मार्ट सिटी का शोभा बढ़ाएंगे आधुनिक पार्क। राजधानी रांची को खूबसूरत एवं आकर्षक बनाने की परिकल्पना
तेजी से साकार लेने लगी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदीप कुमार ने रांची स्मार्ट सिटी को और बेहतर बनाने के क्रम में इको पार्क, कम्युनिटी पार्क एवं रिक्रिएशनल पार्क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने पार्कों के निर्माण का कार्यभार जुडको को सौंपा है। जुडको ने डीपीआर तैयार कर लिया है। प्रधान सचिव ने जल्द से जल्द निविदा निकालने की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि रांची शहर में वैसे तो कई पार्क है, लेकिन ध्रुवा स्थित स्मार्ट सिटी में बनने वाले इको, कम्युनिटी और रिक्रिएशनल पार्क ऐसा होगा जिसमें लोग 2 पल सुकून से गुजार सकेंगे। इन पार्कों को एक पर्यटक स्थल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। पार्कों की हवा उनके स्वास्थ्य के अनुरूप होगी। उन्होंने कहा कि पैकेज 1 के तहत ध्रुवा गोलचक्कर से हटिया डैम की ओर जाने वाले मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के पास लगभग 8 एकड़ परिक्षेत्र में सड़क के दोनों ओर पार्क बनेगा। यह पार्क 2 हिस्सों में होगा। रांची को जल्द मिलेगा एक और फ्लाईओवर। शाहजानंद चौक से कांके रोड तक होगा निर्माण। राजधानी रांची के निवासियों को यातायात सुविधा के क्षेत्र में एक बड़ी राहत मिलने जा रही। शाहजानंद चौक से लेकर कांके रोड स्थित जज कॉलोनी के पास तक एक नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इस परियोजना को राज्य उच्च पथ प्राधिकरण, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत लगभग 326 करोड़ रुपए है। निर्माण कार्य इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) मोड के तहत किया जाएगा। इस परियोजना के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिए गए हैं। इच्छुक कंपनियां 8 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकती है और 9 सितंबर को टेंडर खोला जाएगा। यदि सब कुछ समय पर होता है तो अक्टूबर 2025 से निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में भू अर्जन तथा यूटिलिटी जैसे बिजली के खंभे व पाइपलाइन के लिए स्थानांतरण का काम भी किया जाएगा। इंजीनियरों के अनुसार भू अर्जन की आवश्यकता सीमित है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर रांची के व्यस्तम क्षेत्रों में से एक रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर से गुजरेगा। इसके बनने से शाहजानंद चौक और हरमूद चौक से निकलने वाले वाहन सीधे कांके रोड की ओर जा सकेंगे और जज कॉलोनी के पास उतरकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ पाएंगे। रातू रोड या कचहरी की दिशा में जाने वाले वाहनों के लिए गौशाला के पास एक अलग रैंप का निर्माण किया जाएगा, जिससे उन्हें कांके रोड की ओर न जाकर सीधे उतरने की सुविधा मिलेगी। दूसरी ओर कांके रोड से आने वाले वाहन इस फ्लाईओवर से होकर शाहजानंद चौक के समीप उतरकर हरमू, अरगोड़ा या कड़रू की दिशा में बढ़ सकेंगे। इस निर्माण से किशोरगंज चौक और गाड़ी खाना चौक जैसे प्रमुख जाम वाले इलाकों में ट्रैफिक का बदलाव काफ़ी हद तक कम होने की उम्मीद है। बिहार के बाद झारखंड में भी मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारी। राजनीतिक दलों को हर बूथ पर BLA नियुक्त करने का दिया निर्देश। बिहार की तरह झारखंड में भी मतदाता सूची पुनरीक्षण की सुगबुगाहट तेज हो गई है। गुरुवार 10 जुलाई को चुनाव आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें सभी मतदान केंद्रों पर अपने अपने दल के बूथ लेवल एजेंट यानी BLA नियुक्त करने का निर्देश दिया गया, जिससे मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि राजनीतिक दल जिला विधानसभा स्तर पर बूथ लेवल एजेंट 1 एवं सभी मतदान केंद्र स्तर पर बूथ लेवल एजेंट 2 को चयनित करते हुए उनकी सूची संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। राजनीतिक दलों के साथ बैठक करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दल BLA नियुक्त करते समय इस बात का ध्यान रखें कि संबंधित BLA उसी मतदान केंद्र का मतदाता हो। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल BLA की सूची संबंधित क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे, जिससे निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा संबंधित BLO को उपलब्ध करा दिया जाएगा। के रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के क्रम में एक भी मतदाता नहीं छूटे, इसलिए BLA एवं BLO आपस में समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करेंगे। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चयनित BLO को शर्तों के साथ मतदाताओं के फॉर्म जमा करने, मतदाता सूची के प्रारूप की कॉपी प्राप्त करने आदि कई अधिकार भी दिए गए हैं। नकली दवाइयों पर लगेगी लगाम, QR कोड के बिना नहीं बिकेगी दवा। झारखंड सरकार ने नकली दवाइयों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को
बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने 300 महत्वपूर्ण दवाओं के लिए QR कोड अनिवार्य कर दिया है, जिससे नकली दवाओं की पहचान आसानी से की जा सकेगी। मंत्री ने कहा कि अब स्वास्थ्य के नाम पर धंधा नहीं चलेगा, अब चलेगा कानून, जांच और जवाबदेही। QR कोड हर दवा की असली पहचान, निर्माता, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी तारीख की जानकारी देगा। इससे मरीजों को ठगने वालों की पहचान करना आसान होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन वाली कोई दवा पाई गई तो दुकान का लाइसेंस तुरंत रद्द होगा। उन्होंने सभी मेडिकल दुकानों को साफ निर्देश किया कि वे बिना वैध डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप ना बेचें। मंत्री ने कहा कि कफ सिरप का दुरुपयोग कर युवा पीढ़ी को नष्ट किया जा रहा, जिसे हर हाल में रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी एक ही जगह पर वर्षों से जमे हैं, वे व्यवस्था को सड़ा रहे और अब उनका तबादला होगा। सरकार जल्द ही दुमका, रांची, जमशेदपुर और पलामू में अत्याधुनिक फूड एवं मेडिसिन टेस्टिंग लैब स्थापित करेगी। इन लैब्स में दवाओं और खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी और उनकी गुणवत्ता की वैज्ञानिक पुष्टि की जाएगी। गिरिडीह पुलिस ने कसी कमर, लिमिट स्पीड क्रॉस करने वाले वाहन चालकों की खैर नहीं। तेज रफ्तार हमेशा ही जानलेवा रही है। ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाओं के पीछे की वजह तेज रफ्तार ही रहती है। रफ्तार के कारण लोग वाहन पर अपना नियंत्रण खो देते हैं, जिसकी वजह से बहुतों की जान भी जा रही है। गिरिडीह में तो हर दूसरे तीसरे दिन सड़क दुर्घटना में किसी न किसी की जान जा रही। ऐसे में इन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए गिरिडीह पुलिस ने अपनी तैयारी को और भी दुरुस्त की है। गिरिडीह पुलिस अब तेज रफ्तार वाहनों को ट्रेस करेगी। तय लिमिट से ज़्यादा की रफ्तार क्रॉस करने वाले वाहनों को न सिर्फ चिन्हित करेगी, बल्कि ऐसे वाहनों से जुर्माना भी वसूलेगी। इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करते हुए DSP कौसर अली ने बताया कि शहर से सटे इलाके में हाई स्पीड लेजर डिटेक्टर कैमरा लगाया गया है और स्पीड की जांच शुरू कर दी गई है। अभी ट्रायल किया जा रहा और जल्द ही इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा कि जो हाई स्पीड लेजर डिटेक्टर कैमरा है वह पूरी तरह कंप्यूटर जनित है। इस कैमरे नुमा कंप्यूटर में खासियत है कि वह ऑटोमेटिक आने वाले जाने वाले वाहनों के स्पीड को ट्रेस कर लेता है। इस दौरान जब स्नैप किया जाता है तो वाहन के नंबर को भी यह कैमरा रीड कर लेता है। इसके साथ ही साथ यहीं से चालान जनरेट होता है और वाहन के मालिक को मैसेज चला जाता है। चालान भी ऑनलाइन काटा जाता है। हाई स्पीड चलाने वाले मालिक लिमिट क्रॉस करेंगे तो जुर्माना भरने को तैयार रहें। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लाभ। झारखंड सरकार के कर्मियों की तरह ही अब राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में भी 1 मई 2025 से स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस बाबत रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, कोल्हन विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, DSPMU JUT महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर इसकी विधिवत जानकारी दी गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव सुनील कुमार द्वारा सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अपने विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत अंगीभूत कॉलेज में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी को योजना में शामिल होने के लिए इनरोलमेंट प्रक्रिया पूरी करने और प्रीमियम भुगतान आदि से संबंधित कार्य के लिए एक वरीय पदाधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। रांची सदर अस्पताल में जल्द शुरू हो सकती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा। रक्त कैंसर और सिकल सेल के मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। झारखंड में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और ब्लड कैंसर जैसे गंभीर रक्त संबंधी रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों के लिए राहत की खबर है। रांची के सदर अस्पताल में जल्द ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने जा रही। इस सुविधा के शुरू होते ही मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जैसे महंगे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर विमलेश सिंह ने बताया कि बाहर BMT कराने पर मरीज को लगभग 16 से 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो आम लोगों के लिए संभव नहीं होता है। लेकिन अब यह सुविधा रांची में शुरू होगी तो इलाज की लागत काफ़ी कम हो जाएगी। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए देश के कई विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार हैं जो रांची आकर ऑपरेशन करेंगे, जबकि मरीज की देखभाल स्थानीय स्टाफ करेंगे। इसके लिए अस्पताल में विशेष वार्ड तैयार किया जाएगा और
नर्सों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। रांची में पहली बार बनेगी 10 लेन की सड़क, 301 करोड़ रुपए होगी कुल लागत। रांची में पहली बार 10 लेन की सड़क बनाई जाएगी जिसकी कुल लागत करीब 301 करोड़ रुपए होगी। यह सड़क धुरवा के विवेकानंद स्कूल के नयसराय होते हुए रिंग रोड तक बनेगी। इस सड़क के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका है और डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तकनीकी मंजूरी मिल गई है। यह सड़क आधुनिक तकनीकी से बनेगी और पूरी तरह ट्रैफिक मुक्त होगी। मुख्य सड़क 6 लेन की होगी जिस पर वीवीआईपी, वीआईपी और अन्य बड़े वाहन चलेंगे। सड़क के दोनों ओर 2-2 लेन की सर्विस रोड होगी जिससे छोटे और अन्य निजी वाहन आ जा सकेंगे। सड़क के किनारे पर साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा जिसके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इनसे बिजली उत्पन्न होगी जिससे सड़क पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और बैठने की जगह भी बनाई जाएगी जिससे सड़क सुंदर और सुविधाजनक होगी। राज्य के इन 5 मेडिकल कॉलेज और सभी जिलों में बनेगा मॉड्यूलेटर ऑपरेशन थिएटर। 35.70 करोड़ की मिली मंजूरी। अब मरीजों को छोटी बड़ी सर्जरी के लिए राजधानी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड सरकार ने राज्य के 5 मेडिकल कॉलेज और सभी जिला अस्पतालों में मॉड्यूलेटर ऑपरेशन थिएटर ओटी बनाने का फैसला किया है। इसके लिए 35 करोड़ 70 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। यह निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग की देखरेख में होगी और 9 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन 5 अस्पतालों में बनेगा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, मेदिनीनगर और हजारीबाग के मेडिकल कॉलेजों और सभी अस्पतालों में बनाई जाएगी। इससे मरीजों को उनके जिले में ही बेहतरीन सर्जरी की सुविधा मिलेगी और उन्हें राजधानी आने की जरूरत नहीं होगी। रिम्स में हर महीने होने वाली सर्जरी में से करीब 70% मरीज दूसरे जिलों से रेफर होकर आते हैं। पिछले महीने यहाँ 400 से ज़्यादा मेजर और माइनर सर्जरी हुई जिसमें से 275 मरीज बाहर से आए थे। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनने के बाद इन मरीजों को अपने जिले में ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर एक आधुनिक ऑपरेशन थिएटर होता है जहां संक्रमण का खतरा कम होता है। इसमें अत्याधुनिक तकनीक और सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध होते हैं जिससे सर्जरी जल्दी और सुरक्षित तरीके से की जा सकती है। रांची के रिम्स और सदर अस्पताल में पहले से ही मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है। धनबाद और जमशेदपुर के सुपर स्पेशलिटी विंग में भी यह सुविधा मौजूद है। अब सरकार पूरे राज्य में इसे उपलब्ध कराने जा रही है जिससे दूर दराज के मरीजों को ऑपरेशन के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बदलेगी जमीन की रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, पेपरलेस होगी। झारखंड में जमीन जायदाद की रजिस्ट्रेशन पॉलिसी बदलेगी। भू राजस्व एवं निबंधन विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रस्ताव पर सरकार की स्वीकृति मिलते ही इसे जल्द लागू कर दिए जाने की संभावना है। इसका उद्देश्य जमीन जायदाद के क्रेता और विक्रेता को कतिपय उलझनों से निजात दिलाना है। नई पॉलिसी में जमीन जायदाद की रजिस्ट्री को पूरी तरह पेपरलेस किया जा रहा है। मतलब अब रजिस्ट्री के समय किसी भी व्यक्ति को डीड की हार्ड कॉपी जमा करने की बाध्यता नहीं रहेगी। कोई भी क्रेता जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करेगा। निबंधन की वर्तमान प्रक्रिया के तहत किसी भी व्यक्ति को प्री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद रजिस्ट्री के समय डीड की हार्ड कॉपी जमा करनी पड़ती है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस डीड को सर्टिफाई करने के बाद संबंधित क्रेता को दे दिया जाता है। नई पॉलिसी में डीड की हार्ड कॉपी जमा करने की बाध्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। पहले से तय प्रक्रिया के तहत अब कोई भी क्रेता प्री रजिस्ट्रेशन कराएगा। प्री रजिस्ट्रेशन के समय उस निबंधन कार्यालय से रजिस्ट्री के लिए तिथि और समय का आवंटन हो जाएगा। फिर तय समय पर संबंधित व्यक्ति रजिस्ट्री कार्यालय जाकर जमीन अथवा किसी दूसरे जायदाद का रजिस्ट्री करा लेगा। उसे ऑनलाइन ही डीड की कॉपी भी उपलब्ध करा दी जाएगी। 4 अगस्त का जनता दरबार स्थगित। रांची में 22 अगस्त से अग्निवीर भर्ती रैली। राजधानी रांची की 2 खबरें हैं। पहली ये कि रांची डीसी का 4 अगस्त को आयोजित जनता दरबार को स्थगित कर दिया गया है। जनता दरबार में रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री लोगों की समस्याओं को सुनते थे। उनके साथ मौजूद अधिकारियों की टीम आम लोगों की समस्याओं का निराकरण तुरंत करने की कोशिश करते थे। डीसी कार्यालय द्वारा जारी सूचना के मुताबिक जनता दरबार की अगली तारीख तय नहीं की गई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अगर आप सेना में जाने का सपना देख रहे हैं तो तैयार हो जाइए। रांची के खेलगांव स्टेडियम में 22 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक अग्निवीर भर्ती रैली होने जा रही है।
इस भर्ती रैली में वैसे युवा जो झारखंड के मूल निवासी हैं और जिन्होंने ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है वो भाग ले पाएंगे। अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड उनके ईमेल एड्रेस पर भेजे जा चुके हैं। अभ्यर्थी www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के बिना किसी को भी रैली में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। सेना भर्ती निदेशक कर्नल विकास भोला ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि किसी दलाल या झूठे वादों में ना आएं, सिर्फ अपनी मेहनत और योग्यता पर भरोसा करें। ड्रोन की निगरानी में आया अतिक्रमण, अब निगम की जमीन पर नहीं चलेगा अवैध कब्जा। रांची नगर निगम अब अपनी जमीनों की हिफाजत को लेकर पूरी तरह सतर्क हो गया है। शहर की कई मूल्यवान संपत्तियां वर्षों से अवैध कब्जे की भेंट चढ़ चुकी हैं, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से नगर निगम ने अपनी जमीनों की निगरानी शुरू की है और शुरुआती सर्वे में ही अतिक्रमण की कई परतें उजागर हो गई। ड्रोन सर्वेक्षण से निगम को जो दृश्य प्राप्त हुए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि शहर के कई हिस्सों में निगम की जमीन पर निजी निर्माण या कब्जा किया गया है। रिपोर्ट मिलते ही नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने इसे गंभीरता से लिया और अधिकारियों को आदेश दिया कि ऐसी तमाम जमीनों की पहचान कर जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि शहर को व्यवस्थित करना मकसद है। पिछले कुछ वर्षों में अतिक्रमण के कारण यह शहर अव्यवस्थित हो गया है। निगम ने यह तय किया है कि जिन भूखंडों की पहचान हो चुकी है वहां स्थायी सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। इन बोर्डों पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि संबंधित जमीन रांची नगर निगम की है और इस पर किसी भी तरह का निजी उपयोग या निर्माण गैरकानूनी होगा। ये कदम दो तरफा काम करेगा, एक और अतिक्रमण को रोकेगा, वहीं दूसरी ओर आमजन को भी जानकारी देगा कि किस जमीन पर हाथ डालना अपराध है। नगर निगम अब सिर्फ कब्जा हटाने तक सीमित नहीं रहना चाहता, उसने आगे की योजना भी तैयार कर ली है। हर खाली पड़ी जमीन के लिए अलग अलग डेवलपमेंट प्लान मांगे गए हैं। इन योजनाओं में बच्चों के लिए खेल मैदान, सामुदायिक भवन, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र या सार्वजनिक शौचालय जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इसका उद्देश्य है कि जमीन को अनुपयोगी ना छोड़ा जाए, बल्कि उसे समाज के हित में लगाया जाए। अफीम तस्करों के पास कहां से आए 33 लाख रुपए, कई रडार पर जब्त होगी संपत्ति। 25 जुलाई को पलामू पुलिस ने इंटरस्टेट अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में पुलिस ने अफीम तस्करों के घर से 33 लाख रुपए कैश बरामद किए थे। अफीम तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी को भी निलंबित किया गया। वहीं बरामद 33 लाख को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पलामू के पिपराटांड थाना क्षेत्र के रहने वाले डब्ल्यू यादव, पिंटो कुमार यादव और रिंकू कुमार के घर से ये रकम बरामद किए थे। सभी पैसे को बैग में खास तरीके से छिपाकर रखे गए थे। अब पुलिस पूरे मामले में गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने वाली है और उनकी संपत्ति की जांच शुरू की गई है। तीनों के परिजनों से नोटिस जारी कर संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी जा रही है, जबकि गिरफ्तार तीनों आरोपियों के बैंक खाते को भी सीज किया गया है। पुलिस को आशंका है कि अफीम कारोबार से लाखों रुपए की संपत्ति अर्जित किया गया है। जिस इलाके में अफीम तस्करों का घर मौजूद है, उस इलाके में बेहद ही कम आबादी रहती है और इलाका जंगल है। जंगल वाले इलाके में आलीशान घर बनाकर रखा गया था, जहां से अफीम से जुड़े कारोबार हो रहे थे। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि बरामद 33 लाख को लेकर पुलिस ने कई बिंदुओं पर अनुसंधान शुरू किया है। गिरफ्तार आरोपियों की संपत्ति का आकलन किया जा रहा है और उनसे नकद के बारे में जवाब भी मांगा गया है। पुलिस को आशंका है कि अफीम के कारोबार में संपत्ति को अर्जित किया गया है। पूरे मामले में पुलिस की स्पेशल टीम कार्रवाई कर रही है। शिक्षा मंत्री की स्थिति अब भी नाजुक, स्वास्थ्य और श्रम मंत्री ने अपोलो जाकर स्वास्थ्य के लिए अद्यतन जानकारी। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। उन्हें शनिवार को जमशेदपुर के टीएमएच से एयरलिफ्ट करा के दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार को बीमार शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी लेने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल पहुंचे। उन्होंने रामदास सोरेन का इलाज कर रहे डॉक्टरों से उनकी अद्यतन स्वास्थ्य की स्थिति की जांच की। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने उन्हें बताया है कि उनकी स्थिति अभी भी गंभीर तो अवश्य है, लेकिन फिलहाल स्थिर बनी हुई है। उनका सभी वाइटल ऑर्गन पैरामीटर्स विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में और नियंत्रित हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि हमें विश्वास है कि ईश्वर की कृपा, डॉक्टरों की अथक सेवा और झारखंड की जनता के दुआओं से शीघ्र ही स्वस्थ होकर पुनः जनसेवा के कार्य में संलग्न होंगे।
वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि रामदास सोरेन की स्थिति अभी भी स्थिर है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि चिकित्सकों के प्रयास से वो जल्द ही स्वस्थ होकर झारखंड वासियों के बीच में होंगे। केशव महतो कमलेश ने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और उनके स्वास्थ्य की जानकारी लगातार साझा कर रहे हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन शनिवार 2 अगस्त की अहले सुबह अपने वॉशरूम में गिर गए थे और उनको गंभीर चोटें आई थी। ब्रेन हैमरेज की वजह से गंभीर स्थिति में उन्हें इलाज के लिए जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।